केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आप अगर दोस्ताना रवैया रखेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम ये राशि आपको नहीं देंगे। चौथी बार झारखंड के सीएम की कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आए। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के पास बकाया पड़े 1.36 लाख करोड़ की वसूली की जाएगी। राशि समय पर नहीं मिलती है तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी शुरू होगी, क्योंकि योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही राज्य में चलने वाली खनिज परियोजनाओं से मिलने वाले टैक्स की पुरानी दरों में बदलाव के लिए भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कि जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रतिमाह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आपको पता है ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके तहत राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को उनकी आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने, और इसको लेकर सरकार को अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो आपने अभी मुख्यमंत्री को सुना। उन्होंने प्रदेश की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाने वाली मैया सम्मान योजना के पैसे मिलने की तारीख बता दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी के तुरंत बाद हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना की राशि 2,500 करने सहित 8 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। साथ ही राज्य की आय बढ़ाने के लिए खनन क्षेत्रों में लागू पुराने टैक्स में बढ़ोतरी के साथ पुलिस नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा की समीक्षा और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 1 जनवरी के पहले कैलेंडर जारी करने का निर्णय लिया। वहीं बैठक में केंद्र और केंद्रीय कंपनियों पर बकाया राशि नहीं लौटाने के मामले में कानून संगत कार्रवाई का भी निर्णय लिया। सुनिए मुख्यमंत्री के इस फैसले पर बीजेपी का क्या कहना है। और इस तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है तो विधिक कार्रवाई की जो बात कही जा रही है, मैं समझता हूं कि वो चीज़ों को सुलझाने की बजाय उलझाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र के साथ टकराव से कोई समाधान नहीं निकलना है। आप अगर दोस्ताना रवैया रखेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम ये राशि आपको नहीं देंगे। तो जब केंद्र सरकार ने मना ही नहीं किया है तो फिर किस बात की आप धमकी दे रहे हैं कि हम विधिक कार्रवाई करेंगे। एक बार बातचीत तो कीजिए, समाधान निकालने की दिशा में आप प्रयास कीजिए। और ये कोई बकाया पिछले 10 वर्षों का नहीं है जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आया है। तो सिर्फ इस तरह को, इस प्रकरण को इस तरह से लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की जाती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1,36,000 करोड़ रोक के रखा है। अरे कभी बताओ तो हिम्मत करके, हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगाने वाले कभी बताएं तो कि ये राशि कितने सालों का बकाया है। कांग्रेस की सरकारों से आप अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लेते रहे, लेकिन राज्य के अकाउंट में पैसा आए कि नहीं आए इसकी चिंता आपने कभी नहीं की। आपने बीजेपी को सुना। ये राजनीति है और दोनों ही दल अपनी अपनी सफाई और दलीलें दे चुकी है कि राज्य की जनता के लिए नेतागण पूरी तरह से समर्पित होना चाहते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास कार्यों को लेकर जो रणनीति तैयार की है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। अब मुख्यमंत्री के इस एक्टिव और एग्रेसिव मोड से झारखंड को कितना फायदा होता है,
इसके साथ ही राज्य का कितना विकास होता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, पिछले 5 सालों में जिस गति से काम हुए थे और जिस तेवर में अभी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से क्या इस बार झारखंड सभी क्षेत्रों में अग्रणी नजर आएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके साथ ही समाचार प्लस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक इसी तरह की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें पहुंचती रहे। नमस्कार।